आगे बोलती हूँ कि अभ्यास जितना अधिक करेंगे, जो चेंजेस हैं, जो छोटे छोटे से अंतर हैं, वो हमें अंदर घुल जाते हैं। दूध में चीनी की जैसे वो चाय में चीनी की तरह जैसे घुल जाता है, वो उसे हम अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से ज्ञान होता है। छोटी छोटी चीज़ों को जब हम अभ्यास कर करके सीखते हैं, तब हमें जिंदगी भर वो चीज़ याद रहती है। उस ज्ञान को हम हमेशा याद रखते हैं और आप अपने आगे छोटे भाई बहनों को, अपने आगे की पीढ़ी को भी सिखा सकते हैं। इस तरह से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभ्यास अत्यधिक जरूरी है। तो बच्चों, आज हम विसर्ग संधि के नियमों को और आगे बढ़ते हैं और आज हम नियम 5 व 6 सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि नमस्कार या नमस्ते शब्द कैसे बनता है, पुरस्कार शब्द कैसे बनता है, विसर्ग के स्थान पर स कब आ जाता है, ये सारी डिटेल हमने कल सीखी थी। और आज हम सीखेंगे कि विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला श कैसे लगता है या विसर्ग का लोप कैसे होता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज की क्लास में हम विसर्ग संधि का अंतिम चरण देने जा रहे हैं और इसके बाद हम अभ्यास कार्य शुरू करेंगे विसर्ग संधि के सभी नियमों का एक ही वीडियो में। तो देखते रहिए लगातार वीडियो और समझते रहें और मनन करते रहें। मनन करने के साथ साथ अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, विद्या में प्रवीण नहीं होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है हमारा नियम 5 कहता है, जो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। और विसर्ग संधि की एक परिभाषा फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आने पर जब विसर्ग में परिवर्तन आ जाता है तो वही विसर्ग संधि होती है ना। विसर्ग के स्थान पर जब कोई परिवर्तन आ जाता है तब वहां विसर्ग संधि, एक सीधे साधे शब्दों में। अब नियम क्या है, ये हम साथ साथ उसको मनन करते चले जाते हैं, सीखते जा रहे हैं, ताकि हम हर एक स्टेप को सीख सके। अब यहाँ विसर्ग, ये जो 5 नियम है, ये कहता है कि विसर्ग से पहले यदि ई या ऊ हो, विसर्ग से पहले यदि ई या ऊ हो तथा विसर्ग के बाद क ख च छ ट ठ या प फ हो, इनमें से कोई एक हो, तब विसर्ग को श हो जाता है। तब विसर्ग को श हो जाता है, षटकोण वाला श हो जाता है। अब इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे निष्कपट लिखा है, तो निष्कपट जो है इसके शर्त को पूरा कर रहा है। वो कैसे, विसर्ग से पहले छोटी ई आई हुई है ना, और छोटी ई है और इसके बाद हमारे पास क, ये क ख में से आया, क आया, इसलिए इसका शब्द जो नया शब्द बनेगा वो शब्द बनेगा निष्कपट। क्या बनेगा, निष्कपट। अब अगला भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी प, विसर्ग के बाद प आया है, विसर्ग से पहले छोटी ई आई हुई है, तो यहाँ पर भी शब्द नया तैयार हुआ, निष्प्राण। क्या, निष्प्राण। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे भी ऊ की मात्रा है, यानी विसर्ग से पहले ऊ आया है और उसके बाद क आया है, तो इसलिए ये भी हमारी शर्त को पूरा कर रहा है शब्द, इसलिए नया शब्द यहाँ पर भी दुष्कर्म ये शब्द तैयार हुआ। यहाँ पे धनुष टंकार, धनु टंकार यानी कि ट ठ में से आया है और विसर्ग से पहले ऊ आया हुआ है ना, तो इसलिए ये शब्द भी हमारे पास हमारे इन नियमों को पूरा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी षटकोण वाला श लगेगा, धनुष टंकार, और इस तरह से ये शब्द बना हमारे पास। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर भी ऊ आया हुआ है, विसर्ग से पहले ऊ है और उसके बाद क आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी दुष्कर ये शब्द बना। आगे है दुष्चक्र, दुह चक्र, विसर्ग से पहले ऊ है और विसर्ग के बाद च है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आधा श, षटकोण वाला श लगकर हम इस शब्द को बना देंगे दुष्चक्र। क्या बना देंगे, दुष्चक्र। तो ये नए शब्द हो गए इस तरह से। अब नियम 6 भी जल्दी से सीख लेते हैं, ये भी बहुत कठिन नहीं है। यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई अन्य
इन स्वरों को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तब विसर्ग का लोप हो जाता है, तब विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी कि उदाहरण है अतः और एव। अब यहाँ विसर्ग से पहले अ आया, अतः अ की साउंड आ रही ना, त में अ है, तो इसलिए विसर्ग से पहले अ आया हुआ है और विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर यानी ए आया हुआ है, इसलिए इसके विसर्ग को हम लोप कर देंगे और नया शब्द इस तरह से बनेगा अतएव। ठीक है ना। इस तरह से हमारे जो विसर्ग के नियम थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। और मैंने शुरू में बताया था कि विसर्ग को जब र हो जाता है तब र लिखकर अगर जैसे निह रव है, जैसे ये है शब्द है, जैसे हमने ये शब्द लिया निह और प्लस रव आया है ना। और यहाँ पे र जब दूसरा रहा, यहाँ पर भी र है, तो यहाँ विसर्ग से पहले कोई स्वर है, ह्रस्व स्वर आया हुआ ई है, तो इस विसर्ग का र हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे निह, निर और प्लस रव। अब जब इस तरह से आए, जब दो र मिल जाते हैं तब जो छोटी ई है, जो ह्रस्व स्वर है, वो दीर्घ हो जाता है, तो ये बन गया नीरव। अब इस तरह से अगर आपके सामने संधि आती है तो अगर निह रव आया है तो ये विसर्ग संधि, और अगर निर प्लस रव आया है तो ये व्यंजन संधि। इस तरह के भी शब्द होते हैं जो विसर्ग भी हो सकता है और व्यंजन संधि भी हो सकती है। तो इस तरह के व्यंजन संधि को भी आप ध्यान में रखेंगे और उसका अभ्यास, जब तक हम अभ्यास अपने हाथ से लिख के नहीं करेंगे ना, तब तक हम अंतर जो होता है वो छोटा छोटा सा वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं बार बार आगे बोलती हूँ कि अभ्यास जितना अधिक करेंगे, आपके जो ये छोटी छोटी सी जो चेंजेस हैं, जो छोटी छोटी सी अंतर हैं, वो हमें अंदर घुल जाते हैं। दूध में चीनी की तरह से, वो चाय में चीनी की तरह जैसे घुल जाता है, वो उसे हम अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से ज्ञान होता है। छोटी छोटी चीज़ों को जब हम अभ्यास कर करके सीखते हैं तब हमें ज़िंदगी भर वो चीज़ याद रहती है, उस ज्ञान को हम हमेशा याद रखते हैं। और आप अपने आगे छोटे भाई बहनों को, अपने आगे की पीढ़ी को भी सिखा सकते हैं। इस तरह से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभ्यास अत्यधिक जरूरी है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हुए अगले वीडियो तक की इंतज़ार में बाय बाय।